नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मॉल स्टडी पॉइंट में। चले हैं मंजिल के पथ पर, अभी मंजिल बाकी है। चले हैं मंजिल के पथ पर, अभी मंजिल पूरी बाकी है। अभी तो मापी है थोड़ी सी ज़मीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपने आगे के लेक्चर की। यानी अब आपको डे बाय डे एक ऐसी क्लास मिलने वाली है। यदि आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ 15 से 20 दिन आपके हैं। उन 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ऐसी तैयारी करवाने वाला हूं कि यदि आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी आपने नहीं की, फिर भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। और मैं तो इतना कहता हूं कि इन लेक्चर को अटेंड करके भी आप एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज शुरुआत करते हैं। आज से श्री गणेश करते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज हमारे 13वें यूनिट यानी साइंस का 13वां यूनिट हमारा पर्यावरण। इसके अंदर कितने क्वेश्चन बैठते हैं और कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनके कुछ क्वेश्चंस में वीडियो के अंत में आपको देने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 13, कौन सी? यूनिट नंबर 13 हमारा पर्यावरण। इस यूनिट में आपको इस यूनिट से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। और क्वेश्चन की संख्या होगी 3, यानी 2 क्वेश्चन एक नंबर के, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पूरा 2 नंबर का। यानी टोटल आपको इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर का आप समझ गए होंगे कि ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो सकता है, ये खाली स्थान वाला यानी रिक्त स्थान जो आता है उसका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो गया नंबर का रेशियो। और ये एक निबंधात्मक क्वेश्चन यानी एक थ्योरेटिकल, जिसमें आपको कुछ छोटा मोटा सोच के लिखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं कि कौन से क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, यानी प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जा सकता है कि द्वितीयक उपभोक्ता किस पोषक स्तर का निर्माण करता है, तृतीयक उपभोक्ता किस पोषक स्तर का निर्माण करता है। आपको ये एबेसेदे वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है और रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको पूरा सोच के समझ के लिखना है, एबेसेदे वाला ही होगा या फिर रिक्त स्थान वाला होगा। तो देखो, आप अधिकतर बच्चे ये सोचेंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता होगा तो कौन से पोषक स्तर का, तो प्रथम पोषक स्तर का करेगा, ऐसा सोचेंगे। परंतु रियल ये नहीं है, क्योंकि प्रथम पोषक जो स्तर है, यानी एक होता है, सबसे पहले आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? हरे पौधे। कौन से पौधे? हरे पौधे। हरे पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके हरे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। और इन हरे पौधों को कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है? उत्पादक। उत्पादक। जो ये उत्पादक होते हैं ये होते हैं प्रथम पोषक स्तर वाले। यानी प्रथम पोषी स्तर वाले कौन होते हैं? प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर वाले कौन हो गए? उत्पाद। तो द्वितीयक पोषक स्तर वाले कौन से होंगे? द्वितीयक पोषी स्तर वाले, तो द्वितीयक पोषी स्तर वाले होंगे कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की जो श्रेणी होगी वो कौन सी होगी? द्वितीयक पोषक स्तर। उसी तरह से होगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हो गए जिसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषक स्तर वाले। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो होंगे तृतीयक पोषी स्तर। पोषी स्तर। हम इस प्रकार से क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे 360 डिग्री के कोण में कि पूरा का पूरा कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। जैसे द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता। जो उपभोक्ता की जो श्रेणी आती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो कौन सी श्रेणी बनाएंगे? तो वो बनाएंगे चतुर्थ पोषी श्रेणी या चतुर्थ पोषक स्तर, है ना। तो इस प्रकार से क्या होंगे, ये जो
प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक वाली बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है जो यूज करता है, बना बनाया यूज करता है, और उत्पादक का मतलब जो खुद बनाता है, किसका उपयोग करके, प्रकाश संश्लेषण का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल उसके पास होता है, और जल का उपयोग यानी करके क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाएंगे। वो कौन बनाएंगे, हरे पौधे बनाएंगे। इनके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, परपोषी या फिर दूसरों पर आश्रित, जो हम भी हैं, यानी हम भी क्या करते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम भी क्या हुए, उपभोक्ता ही है, इसकी श्रेणी में ही आते हैं। तो उत्पाद जो है वो बनाएगा प्राथमिक पोषी स्तर। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य से कितने प्रतिशत ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। यानी पहले क्वेश्चन को समझो, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। जो सूर्य की तो बहुत सारी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा में से कितने प्रतिशत ऊर्जा को यानी पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा बना पाते हैं, यानी खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं, इस बात को पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि 1% ऊर्जा को ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ये इसका हो गया आंसर। परंतु इसके साथ साथ में हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई उत्पादक है, क्या है, उत्पादक है ना, यानी कोई उत्पादक है, उत्पाद कह सकते हो, उत्पादक कह सकते हो, जो क्या कौन होंगे, सदैव कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे। क्योंकि हम तो भोजन बनाते नहीं है, पेड़ पौधों से तो लेते हैं सीधा। पेड़ पौधे किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो ये जो है, ये इस 1% ऊर्जा को लेकर अपना भोजन बनाया। मान लो कि इन्होंने पेट पूर्ति कर ली अपनी 100%, कितनी, 100%। इस 100% में से यदि इन पेड़ पौधों को कोई खा जाता है, कौन, उपभोक्ता, कौन खा जाता है, उपभोक्ता खा जाता है। कौन खा जाता है, उपभोक्ता इसको खा जाता है। उपभोक्ता ने इसको खाया, यानी इसको उपभोक्ता ने खाया, तो इसमें से कितनी ऊर्जा इस उपभोक्ता में जाएगी, तो वो ऊर्जा जाएगी इसकी 10%। कितने परसेंट, 10%। यानी जो इसकी 100 थी अब कितनी रह गई, 10% रह गई, 10%। यदि मान लो कि इसमें टोटल ऊर्जा थी 100 कैलोरी, कितनी थी, 100 किलो कैलोरी थी, तो इसकी 100 किलो कैलोरी की अब कितनी रह गई, 10 किलो कैलोरी। कितनी रह गई, 10 किलो कैलोरी। इसके बाद में ये क्या हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। यदि कोई द्वितीयक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, तो इसका भी 10%, यानी इसका 10% लेंगे तो लगभग 1% बच गया। यानी इस 10 किलो कैलोरी का 1 किलो कैलोरी ही आगे वाले में जा पाएगी। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि उत्पादक कौन है, घास है। कौन है, घास है। इस घास को किसने खा लिया बेटा, खरगोश ने। किसने खा लिया, खरगोश ने। ये खरगोश भाई साहब ने किसको खा लिया, घास को। तो घास में जो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, ये खरगोश के पास ओनली फॉर 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही आई है। इस खरगोश को किसने खा लिया, मान लो कि इस खरगोश को खा लिया किसी कुत्ते ने। किसने खा लिया, किसी कुत्ते ने खा लिया। इस कुत्ते के पास जो ऊर्जा आई है, एनर्जी जो आई है, वो आई है 1 किलो कैलोरी आई है। ये एक नियम बताता है, और इस नियम को ऊर्जा स्तर का नियम कहते हैं। यानी ऊर्जा एक जीव से आगे वाले जीव में कितनी पहुंचती है, इस नियम को दिया था लिंडेमान ने। किसने दिया था, लिंडेमान ने, कि एक स्तर से नीचे वाला स्तर जब जीवों को खाता है तो उसमें ऊर्जा 10% पहुंचती है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था, और इसे लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि घास में 500 किलो कैलोरी ऊर्जा है, घास को कोई हिरण खाता है, तो बताइए कि हिरण में कितने किलो कैलोरी गई। तो 500 का कितना परसेंट, 10%। तो 500 का 10% कितना हो गया, आपको पता है कि 500 का 10% कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50 किलो कैलोरी। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो एक छोटा सा काम है, गुरु दक्षिणा के रूप में कहता हूं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और एक छोटा सा काम करना है कि जो आपके पास लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि इससे क्या होने वाला है दोस्तों, कि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। एक घंटी वाला बटन होगा, उसको दबा देना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इतना सा कर दो आप, ताकि हमारा जो भी मोटिवेशन है ना, वो थोड़ा और बढ़े, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन में। दोस्तों ये आ चुका है आपके पास तीसरा क्वेश्चन, यानी ओजोन परत के
यहाँ पर ओजोन परत के क्षय, है ना, यहाँ पर क्षय और कर देना, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्षय के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? यानी ओजोन परत जो है, ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत होती है O3, ऑक्सीजन का जो 3 अणु होते हैं इससे मिलकर हमारे वायुमंडल में एक परत बनती है, उसको बोलते हैं ओजोन परत। इसके क्षय, क्षय का मतलब होता है क्षरण या खत्म होने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो उसका नाम बताना है। आपको एबीसीडी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खाली स्थान वाला पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत के क्षय के कारण कौन से रोग होते हैं, या फिर कोष्टक में दे दिया जा सकता है कि ओजोन परत के क्षय से शरीर में खाली स्थान होता है, तो कौन सा क्या होता है? रोग होता है। कौन सा? त्वचा का कैंसर। तो O3 जो है इसको खत्म करने वाली पहले गैस का नाम जान लेते हैं। उस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक ऐसी मुख्य गैस है जो फ्रीज वगैरह होते हैं उनके अंदर से निकलती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जो वायुमंडल में जो परत बनी हुई है उसको क्या कर देते हैं? धीरे धीरे क्षरण करके ये खत्म कर रही है, तो इसी को ही ओजोन क्षय गैस कहते हैं। इसके अलावा कुछ गैसें और भी है, परंतु आपको मुख्यतः यही गैस देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इस यूनिट से, तो आप समझिए एक बार क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में आंसर देते हैं। मान लीजिए कि किसी उत्पादक स्तर में ऊर्जा 5000 कितनी है? 5000 किलो जूल है, तो चौथे स्तर की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चौथे स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी। देखो यहां पर कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसके बाद में हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो इसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर क्या बोला? उत्पादक। उत्पादक जो उत्पन्न करने वाला, एक तो उपभोक्ता होता है जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होंगे। उत्पादक कौन है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। यहां पर मान लो क्या है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक। ये हो गया पहला स्तर। अब मान लो इसको कौन खाता है? कोई उपभोक्ता। उपभोक्ता, ये क्या हो गया? उपभोक्ता। अगर ये प्राथमिक है तो ये दूसरा स्तर हो गया। अब तीसरा स्तर, और हमें पूछा है चौथा स्तर। कौन सा स्तर? चौथा स्तर। तो यहां पर द्वितीयक और यहां पर कौन सा? तृतीयक, यानी चौथा स्तर चाहिए अपने को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हो गया। यहां पर इसके पास कितना कैलोरी ऊर्जा है? तो इसके पास कितना किलो जूल, यानी 5000 किलो जूल की इसके पास ऊर्जा है। हमने एक नियम पढ़ा है। कौन सा नियम? 10% का लिंडेमान का नियम। उस नियम के अनुसार अगले स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होगा। तो यहां 5000 का 10% कितना हो गया बेटा? 500 किलो जूल। अब देखो इसके पास कितना आएगा, तो इसका 10% कितना हो गया? 50 किलो जूल। अब तृतीयक स्तर के लिए कितना आएगा? 5 किलो जूल। यानी हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 5 किलो जूल। परंतु आपको इससे आगे भी पूछ सकता है ना? अगर इससे आगे पूछे या पीछे पूछे, कुछ भी पूछे, आप तो बता दोगे, क्योंकि आपको आता है 10% का लिंडेमान का नियम। उस नियम के अनुसार क्या था कि 10% की ऊर्जा आगे वाले स्तर में ट्रांसफर होती है। तो आपको ये क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको नस्ते नाबूद कर देना है। ठीक है, इसके ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने एक एक क्वेश्चन पैटर्न लेकर देखा है। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन का चार्ट देने वाला हूं। उन क्वेश्चंस में से आपके बहुत सारे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम के अंदर बैठेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी कर रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 5वां क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है वो है खाद्य श्रृंखला व जाल को समझाइए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, उसके बारे में देखना है। ये क्वेश्चन बड़ा वाला है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको डायग्राम से बताने के लिए बोले, या कैसे भी आपको, कुल मिला के मैं डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूं। तो पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? कड़ी से कड़ी जोड़ना, वही तो एक श्रृंखला है। जैसे मान लो कि एक कड़ी मैंने यहाँ जोड़ रखी, इसकी कड़ी मैंने इसके यहाँ जोड़ दी, यहाँ जोड़ दी, ऐसे कड़ी जोड़ूंगा तो एक चेन बन जाएगी। चेन, उसी चेन को तो हम कहते हैं श्रृंखला। इसी प्रकार से यदि मान लो कि हरे पौधे हैं, हरे पौधों को यदि कोई उदाहरण, जैसे कि घास है, इस घास को यदि हिरण खा जाए, कौन खा जाए? हिरण। और इस हिरण को कौन खा जाए? इस हिरण को मान लो कोई भेड़िया खा जाए, भेड़िया, है ना। इस हिरण को कौन खा गया? भेड़िया। और इस भेड़िया को कौन खा गया? शेर खा गया। तो इस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो ये क्या है? एक तरह की खाद्य श्रृंखला है। यदि मान लो खाद्य श्रृंखला में कुछ ऐसे जीव आ जाए जो हिरण को, मान लो कि यहाँ भेड़िया खा रहा है, तो हिरण को मान लो और कौन खाने लग जाए? कुत्ता भी खा जाए। हिरण को कौन खा गया? कुत्ता। इस घास को कौन खा रहा है?
घास को खा रहा है हिरण, तो घास को और कौन सा खा सकता है? मान लो कोई बकरी खा रही है ना, बकरी, है ना, और बकरी को आपको पता कुत्ता भी खाता है, तो इस कुत्ते को कौन खा रहा है? एक तो शेर खा गया, इस कुत्ते को कौन खा गया? शेर। इसके अलावा कुत्ते को मान लो कि कौन खा जाता है? सांप काट लेता है, सांप, है ना, सांप खा जाता है कुत्ते को। इस हिरण को और कोई खा ले, जैसे कोई मान लो कि इस हिरण को कौन खा गया? और शेर खा गया। और इस भेड़िए को और कौन खा जाता है? मान लो इस भेड़िए को और कौन खा जाता है? बाज, है ना। तो ऐसे कुछ इस प्रकार का जाल टाइप में बन जाए तो ये क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाएगा, खाद्य जाल। और खाद्य श्रृंखला हमने पहले ही बता दिया आपको। तो इस प्रकार से शॉर्ट में हम यही देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर रब करके आपको लिख दूंगा और पेज के साथ लगा दूंगा। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाना, आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सिर्फ आपसे इतनी सी उम्मीद करता हूं कि आपको सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट, वो हमारे को मोटिवेशन देता है और उसी मोटिवेशन से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम 12th चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।